हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आखिरकार यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका संपन्न हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भली भांति मतलब किसी भी प्रकार की अनियमितता के बिना बिना किसी की पेपर लीकेज की खबरों के बिना ये एग्ज़ाम संपन्न हुआ। ये बहुत बड़ी बात है और भर्ती बोर्ड इसका बधाई का पात्र है कि 3 दिनों तक चले और 6 शिफ्टों में चले इस परीक्षा में कोई भी अनियमितता जैसी खबरें नहीं देखने को मिली। तो ये बहुत अच्छी बात है और आपका अच्छा खासा अच्छी तरीके से मतलब पेपर संपन्न हो चुका है 8, 9, 10 जून को। तो हम लोग देखेंगे कि कब तक हमारी आंसर की आने वाली है और एक्सपेक्टेड हमारा सेफ स्कोर क्या हो सकता है। जो बच्चे बहुत सारे डाउट में रहते हैं आंसर पेपर देने के बाद और आंसर की आने तक वो इसी बात का इंतजार करते हैं, यूट्यूब पर यही सर्च करते हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो एक एक्सपेक्टेड स्कोर जो सेफ जोन में आ सकता है किन चीज़ों पर निर्भर करेगा, क्योंकि इस बार भर्ती में कुछ चेंजेस हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पद भी कम है और फॉर्म की संख्या ठीक ठाक थी। तो देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का जो पेपर है वो 9 जून, 10 जून, 8 जून, 9 जून और 10 जून को डेली 2 पालियों में संपन्न हुआ और बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। बहुत अच्छी बात है। आंसर की हमारी कब तक आने की संभावना है, तो देखिए लगभग 10 दिन के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी, यानी कि 20 तारीख तक मुझे लगता है 10 दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी। तो 20-22 तारीख तक आपकी आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। क्या सेफ स्कोर रहेगा ये हम देखेंगे, थोड़ा एनालिसिस के साथ डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारा क्या इस भर्ती में कितने फॉर्म थे, कितनी वैकेंसी हैं और पुरानी भर्ती से अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या रहने की संभावना है। तो 60,244 भर्ती और यहाँ 32,679 पद। तो हम किस तरीके से करेंगे, कुल पद हमारे इस बार 60,244 पिछली बार थे, तो इस बार 32,679 लगभग आधे पद हैं, यानी कि 50% आपके यहाँ पे पद हैं। तो इस चीज़ से कट ऑफ पे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा टोटल आवेदन आपको देखेंगे तो यहाँ 48 लाख के आसपास थे, तो वहीं लगभग 29 लाख आप कह सकते हैं, 28,86,000, तो 29 लाख आप आवेदन कह सकते हैं। तो आवेदन 20 लाख कम है, तो आप ये भी कह सकते हैं लगभग आधे से कुछ ज़्यादा, यानी कि अगर भर्ती आधी हुई है तो फॉर्म भी आधे हुए हैं। कंपटीशन लगभग सेम है, उसी के बराबर। वहाँ एक सीट पे 80 बच्चे थे, तो यहाँ एक सीट पर 88 बच्चे हैं। तो भर्ती के अंदर कंपटीशन नहीं बढ़ा है। वैकेंसीज भले आधी हैं तो फॉर्म भी लगभग आधे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, जो कि हम कहते हैं कि कंपटीशन होना चाहिए। 32 लाख बच्चों ने वहाँ पेपर दिया था, तो लगभग यहाँ 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। 75 यानी कि 76% के आसपास आपकी उपस्थिति बच्चों की यहाँ देखने को मिली है। तो इतनी ही 75 से 80% के आसपास की उपस्थिति रहती है। फिजिकल के लिए 2.5 गुना बच्चे पिछली बार बुलाए गए थे, जो कि 1,74,316 बच्चे थे। इस बार भी अगर 2.5 गुना बुलाए जाते हैं तो 81,700 बच्चों को फिजिकल के लिए इनवाइट किया जाएगा, जो बच्चे फिजिकल देने जाएंगे। एक बड़ा चेंज इस भर्ती में जो देखने को मिला, नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 की, जो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने, जैसे दरोगा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, उसी तरीके से होमगार्ड के पेपर में, यूपी कांस्टेबल के पेपर में नेगेटिव मार्किंग हटा दी। यानी कि यूपी पुलिस की जो भी भर्तियाँ आएंगी, चाहे वो विभागीय भर्तियाँ हों, चाहे कांस्टेबल, होमगार्ड और दरोगा की हों, किसी भी भर्ती में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। ये एक बड़ा चेंज यूपी की भर्तियों में आपको देखने को मिला है। सामान्य से कठिन स्तर का, उससे थोड़ा सा आसान ये पेपर था। बहुत ज़्यादा आसान हम इस पेपर को नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल का था, वो मॉडरेट लेवल का पेपर था। अगर हम बात करें सेफ स्कोर की, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कट ऑफ 300 में से और 150 प्रश्नों में से, तो यूआर की कट ऑफ आप यहाँ देख सकते हैं। यूआर थोड़ा सा स्लाइड का कलर थोड़ा सा डार्क रखा गया है, इसमें आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बाकी आपको डेटा जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो 240 से 246 के आसपास ये फाइनल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, कोई फिजिकल की कट ऑफ नहीं है, ये फाइनल कट ऑफ है। यानी कि अगर यूआर में आपके 120 से 123 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपके फिजिकल में तो डन है ही है। जब ये फाइनल की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ तो फिजिकल जो भी सोच रहे होंगे, फिजिकल डाउटफुल होंगे, इतने प्रश्नों पर आपको बिल्कुल डन है कि आपको फिजिकल तो देने को मिलेगा ही मिलेगा। और 99%, 95% चांसेस हैं कि इतने स्कोर पे आप लोग फाइनलाइज हो जाएंगे इस भर्ती के अंदर। ओबीसी की अगर हम बात करें
तो 236 से 242 या 118 से 121 प्रश्न। EWS की बात करें 232 से 238, 116 से 119 प्रश्न। अनुसूचित जाति SC की बात करें तो 204 से 210 या 102 से 105 प्रश्न आपके। उसके अलावा ST की बात करें तो 172 से 178, 86 से 89, 90 प्रश्नों तक अगर आप पहुंच रहे हैं तो आपके फाइनल होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। आपका पेपर अच्छा गया अगर इतना आपने स्कोर किया है तो ये फिर से मैं बता दूं कि ये फाइनल कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ना कि फिजिकल की। अगर आपके किसी भी कैटेगरी के अंदर 120 से ज़्यादा प्रश्न सही हो रहे हैं, अगर किसी भी कैटेगरी में आप हैं और 120 प्लस आपका स्कोर है, तो बिल्कुल आप लोगों को तैयारी में लगना चाहिए। आप अच्छे स्कोर में, अच्छे बच्चों में और फाइनल होने वाले बच्चों में आपका नाम हो सकता है। अगर हम महिलाओं की बात कर लें यहाँ पे, तो महिलाओं की जो कट ऑफ रही वो 230 से 236 या 115 से 118 प्रश्न, ये मेरा अनुमान है। फाइनल कट ऑफ है ये भी। OBC की महिलाएं 113 से 116 प्रश्न या 226 से 232 अंकों तक। EWS में 222 से 228 अंक या 111 से 114 प्रश्न। वहीं अनुसूचित जाति की 195 से 201 और 97 से 100 प्रश्न, और अनुसूचित जनजाति की 162 से 168 और 81 से 84 प्रश्न। यानी कि मोटी मोटी अगर मैं आपको बात बताऊं, मेल के अंदर मेल कैंडिडेट के अंदर जिस भी भाई के 120 प्लस प्रश्न सही हैं, वो बिल्कुल सेफ जोन में अपने आप को मान सकता है। ये सेफ स्कोर है 120 प्लस वाला। और अगर फीमेल की हम लोग बात कर लें कि फीमेल कैंडिडेट में, तो जिसके भी 112 से प्लस प्रश्न सही है, 112 से या 115 आप लोग कह सकते हैं, 115 प्लस जिसका भी है वो सेफ स्कोर रहेगा आपका फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, कि इतने स्कोर पे आप लोग आसानी से फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि फाइनल होने के चांस है। क्योंकि पिछली बार जो आपकी कट ऑफ गई थी वो 225 नंबर गई थी जनरल की कट ऑफ, और OBC की गई थी 216 नंबर यानी कि 108 प्रश्न, और यहाँ 112.5 या 113 प्रश्न आप लोग कह सकते हैं। हालांकि नेगेटिव मार्किंग कंपटीशन देखिए, मैंने आपको बताया कि सेम कंपटीशन, अगर वैकेंसीज कम है तो फॉर्म भी कम है और बच्चे अपीयर भी मात्र 21-22 लाख हुए हैं, वहाँ 38 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। तो बहुत बड़ा अंतर बच्चों में भी है, वैकेंसीज में तो है ही है। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बच्चे अटैम्प्ट कम करते, इसमें अटैम्प्ट ज़्यादा किए हैं तो तुक्के में कितने 10 से 15 नंबर का आप मान लीजिए गैप, यानी 7 से 8 प्रश्न आपके और बढ़ जाएंगे अगर देखा जाए। तो वही मार्जिन में लेके चल रहा हूँ। तो 225 से 245 तक मैंने बताई है, यानी कि मैंने मार्जिन 20 नंबर का आपको लिया है कट ऑफ में, फाइनल कट ऑफ से अगर मैं कंपैरिजन करूँ जनरल का, और लगभग 30 नंबरों का मैंने 20 नंबरों का ही मार्जिन लिया है OBC में। तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर। तो कट ऑफ मैंने जो आपको बताई है, फीमेल की कट ऑफ आपकी जो रहने वाली है और मेल की जो कट ऑफ रहेगी, ये बिल्कुल क्लियर फाइनल कट ऑफ है। ये अगर आप इस स्कोर के आसपास हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ मान सकते हैं, और वहीं महिलाएं अगर इस स्कोर के आसपास हैं तो वो अपने आप को सेफ़ मान सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों ही कट ऑफ मैं आप लोगों को फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, बिल्कुल श्योर वाली, कि इसके बाद आपको मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी जैसे ही आंसर की आएगी एक बार देखेंगे क्या प्रश्नों में चेंज हुआ, उस हिसाब से 2-4 प्रश्न, 1-2 प्रश्न में ही चेंज होगा, बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आंसर के हिसाब से एक बार हम और एनालाइज कर लेंगे। फ़िलहाल ये मेरी कट ऑफ की वीडियो थी जो मैंने अपने हिसाब से बताई। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है और आप लोगों का अनुमान क्या है कि क्या कट ऑफ जा सकती है। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।